हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 29वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 28 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने परसेंटेज का यहाँ पर लिखा है टाइप नंबर 16। तो इस परसेंटेज के टाइप को हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। तो परसेंटेज का जो टाइप नंबर 16 है वो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि आखिरकार यहाँ से जो शुद्ध आय या फिर आयकर इनकम टैक्स से संबंधित कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों को हमने डिस्कस किया था। तो कॉन्सेप्ट तो हमने उस क्लास में समझ लिया था। तो आज इस क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। इसका मतलब है कि पिछली क्लास में हमने 9 क्वेश्चंस किए थे। तो 9 हमने सवाल किए थे और उनके साथ साथ हमने उनका कॉन्सेप्ट भी सीखा था। मैं ये मानता हूँ कि आपने वो क्लास देख ली है। ये मैं मानता हूँ कि आपने वो क्लास देख ली है, तब इस क्लास को देखने आए हो। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं देख पाई होगी तो शायद इन सवालों को वो ना समझ पाए, या फिर चलो समझ भी लें तो पूरा नहीं समझ पाए, उनको समझने में दिक्कत हो सकती है अगर वो क्लास नहीं देखी है इससे पहले वाली तो। और अगर वो देख ली है तो फिर कोई किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। तो चलिए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका मतलब 9 सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो चलो हम इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या है? एक व्यक्ति का आय 3,000 रुपये कम हो गई। एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कम हो गई और आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो गई। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। यदि आय का 29% भाग दोनों स्थितियों में कर मुक्त है तो प्रारंभिक आय ज्ञात करो। देखो, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए थे उन सवालों में ये लाइन नहीं दे रहा था, ये लाइन नहीं दी थी। इसने ये वाली जो लाइन है एक्स्ट्रा दी है, और इस बात की भी गारंटी, इस लाइन का कोई अर्थ नहीं निकलता है। हमें अभी दिखाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 10, 20, 30, 50 कितना भी परसेंटेज दे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये कट जाता है। सर क्यों कट जाता है, कैसे कट जाता है, तो वो हम अभी देखते हैं। तो चलो, हमने ये सवाल पढ़ लिया। अब हम इसका यहाँ पर डेटा लिखते हैं अपने अनुसार, जो हमने फ्रेम सीखा है। तो हम सबसे पहले सर यहाँ पर रेट की बात करते हैं। सर रेट में क्या चेंज किया है? सर रेट जो था, रेट है वो 15% से बढ़कर 18% हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे सर 15% रेट था, अब बढ़कर 18% हो गया है। और इसकी जो आय है वो 3,000 रुपये कम हो गई। इसका मतलब सर यहाँ पर जो ग्रॉस इनकम होगी, अगर हम मानते शुरुआत में अगर X रुपये थी तो X माइनस 3,000 हो गए, ये हो गया होगा। पहले अगर X रुपये उसकी आय थी तो अब उसकी आय हो चुकी है X माइनस 3,000। अब हम जानते हैं सर, हम यहाँ हमेशा लाइन खींचते हैं, हमने ऐसे सवाल बहुत किए हैं। तो एक बात बताओ, आर और जी आई, ये जो ग्रॉस इनकम होती है, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है? इनका मल्टीप्लाई होता है टैक्स। ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। तो ये टैक्स की बात करता है। भुगतान किए गए कर का अनुपात, ये जो टैक्स है ना, इसका कर का अनुपात दे रखा है। तो हम देखो यहाँ का अनुपात निकाल सकते हैं और यहाँ का अनुपात दे रखा है। कितना अनुपात दिया है? 3:2। ये यहाँ का अनुपात दे रखा है कि उसके जो टैक्स का जो अनुपात है वह 3:2 है। तो अब यहाँ पर हम चाहेंगे तो सर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं, और अगर तुम नहीं लगाना चाहो तो हम दूसरा भी तरीका हम बता देंगे। अब हम यहाँ इस लाइन को, चलो यहाँ तक हमने लाइन समझी, और इस लाइन को समझने के बाद सर हमने ये डेटा लिख लिया। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन है सर, एक्स्ट्रा लाइन ये है, आय का 29% भाग दोनों ही स्थितियों में कर मुक्त है। इस लाइन का क्या अर्थ है? इस लाइन का अर्थ है, अगर पहले इनकम X रुपये थी और आज इनकम है X माइनस 3,000 रुपये, इस स्थिति में और इस स्थिति में, दोनों स्थितियों में जो इनकम है 29% इनकम कर मुक्त है। जैसे मान लीजिए मैं अगर बोल दूं कि अगर हमारी पहले आय पहले हमारी M रुपये थी, और हमने कहा कि सर ये जो M रुपये है इसमें से 30% आय कर मुक्त है। हम अभी बोल रहे हैं कि 30% आय कर मुक्त है। ये हमने बोल दिया कि 30% आय कर मुक्त है, और हम यहाँ बोलते हैं आयकर 10% है। तो क्या होगा? तो इस ये जो डेटा हमने लिखा है
सर इस डेटा से हम क्या समझ सकते हैं? तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, देखो हम कहेंगे हमारी इनकम कितनी है, एम इनकम है, 30% आय है वो कर मुक्त है। तो एक काम बताओ कि अगर 30% आय पर तो हमारा टैक्स लगेगा नहीं, तो सर टैक्स लगेगा कितना, आय के 70% पर ही लगेगा। तो सर इनकम का हम यहाँ रखेंगे 70%। अब इस पर हम लगाएंगे टैक्स, इसका मतलब इतने पर लगना है टैक्स, इतने पर टैक्स लगना है, और लगा कितना है टैक्स 10%। तो फिर हम इसका निकाल देंगे 10%। तो ये हो जाएगा यहाँ पर टैक्स, टैक्स का कलेक्शन बताएंगे कि कितना टैक्स मिलेगा। तो अगर हमने बोल दिया कि सर उसकी आय मान लो एम की जगह स्थान पर अगर मैं कुछ वैल्यू भी रख लूंगा, मान लो 10,000 रुपये या 1,000 रुपये है, हम अगर मानते हैं सर यहाँ पर 1,000 रुपये है, उसकी इनकम 1,000 है, और हमने कहा है कि भैया 30% जो आय है वह कर मुक्त है, तो 1,000 का 30% 300 होता है, वो हम निकाल देंगे। तो फिर टैक्स लगेगा कितने पर, 700 रुपये पर। तो हम यहाँ पर अगर एम के स्थान पर रखना चाहेंगे तो यहाँ रख सकते हैं सर 700 रुपये। 700 रुपये का 70% निकालना होगा, और इस पर हम सॉरी 1,000 का निकालना पड़ेगा ना, 700 तो सॉल्व करके आ गया, 1,000 का 70% निकालना होगा, उस पर हम लगाएंगे 10% का टैक्स, ये होगा इसका मतलब। तो हमने ये कहा कि सर ये वाली पहली वाली स्थिति है उसमें आय हमारी जो है वो कर मुक्त है, कितनी, 29% आय पर टैक्स नहीं लग रहा। तो सर 29% पर नहीं लगेगा तो फिर लगेगा कितनी पर, 100 में से 29 घटाओ 71% पर। इसका मतलब ये जो आय है, ये वाली जो आय है हमारी, इसके केवल 71% पर लगेगा टैक्स, इसके केवल 71% पर टैक्स लगेगा, कन्फर्म है, ठीक है। और दूसरी वाली कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन में भी, पहली वाली कंडीशन में 71% आय पर ही टैक्स लग रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में भी 71%, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों ही कंडीशन में 29% भाग दोनों स्थितियों में कर मुक्त है। पहले भी सर 71% पर ही टैक्स लगेगा क्योंकि 29% कर मुक्त है, सर बाद में भी 71% पर ही कर लगेगा, क्यों, क्योंकि 29% कर मुक्त है। तो हम जानते हैं सर यहाँ पर भी 71% पर ही टैक्स लगेगा, और यहाँ पर भी 71% पर टैक्स लगेगा। जब हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे भी तो हम पता क्या करेंगे, हम इसका अनुपात निकालेंगे। जब हम अनुपात निकालेंगे तो सर इस 71% से ये 71% कट जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सर ये जो 71% है इस 71% को काट देगा, क्यों, क्योंकि सर जब रेशियो निकालते हैं तो जो वैल्यू समान होती है काट देते हैं। तो ये जो लाइन है मैंने अभी लिखा है, ये वाली जो अंडरलाइन की है, ये लाइन देता तो है सवाल में कि इतने % आय कर मुक्त है, लेकिन इस लाइन का कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, हाँ अर्थ इसका तब निकलता, इस वाले सवाल में निकलेगा, इस वाले सवाल में निकलेगा अगर वो ये कहता कि पहली स्थिति में 29% कर मुक्त है और दूसरी स्थिति में 20% कर मुक्त है, मतलब ये वाली दोनों स्थितियों में परसेंटेज अलग अलग देगा। जैसे इस सवाल में दिया था क्रम, देखिए कह रहा है पहली और दूसरी स्थिति में क्रमशः 20% और 30% आय कर मुक्त है। तो फिर पता क्या करता, अगर मान लो ये वाला यहाँ होता, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ होती, तो पहली वाली स्थिति में 20% कर मुक्त है तो इसका मैं 80% रखता, और दूसरी वाली स्थिति में 30% कर मुक्त है तो फिर इसका मैं 70% रखता, फिर उसको निकाल कर इसका रेशियो निकाल देता। लेकिन अगर ऐसे बोलेगा कि दोनों ही स्थितियों में 29% आय कर मुक्त है, तो सर इस लाइन का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि सर इस वाली में भी मात्र 71% पर ही लगेगा और इस वाली कंडीशन में भी 71% पर ही टैक्स काउंट होगा। तो सर जब हम रेशियो निकालेंगे तो सर 71 से 71 कट जाएगा, ये हमेशा कटेगा, तो सर ये कट जाएगा, तो इस लाइन का कोई अर्थ नहीं निकलता। इस लाइन का केवल तब अर्थ होगा जब दोनों स्थितियों में ये जो परसेंटेज की जो वैल्यू है अलग अलग देगा, तब इसका कुछ मतलब हम निकाल सकते हैं, लेकिन समान देगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हम भी इसका कोई अर्थ नहीं निकालेंगे, लिख दिया है हमने दिखाने के लिए कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, हम यहाँ काट देते हैं सर, इससे ये कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम जानते हैं सर इनका भी हम रेशियो निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ से देखो इसका रेशियो निकाल सकते हैं हम, देखो अगर चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ से एक दूसरा डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। होता क्या है, मेथड कुछ नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इस 3 के बराबर होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं सर आर का जीआई से गुणा करते हैं तब टैक्स आता है। ये रेट है, ये जीआई है, तो सर ये टैक्स निकलेगा। ये रेट है, ये जीआई है, ग्रॉस इनकम है, तो ये टैक्स है। तो हम यहाँ से
काम कर सकते हैं सर, इसका गुणा जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा और इसका गुणा जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं। हमने सीखा क्या है सर, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है। तो पहले हम क्रॉस से करके दिखाते हैं, तो मैं क्रॉस से इसको काट लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। इसको अगर हम छोटा करने का प्रयास करेंगे तो सर ये हो जाएगा 3 से ये 5 बार कटेगा और 3 से ये 6 बार कटेगा। अब 6 का गुणा हो जाता है इधर, हम कर देंगे सर इस 6 का गुणा यहाँ से, इससे नहीं इससे दिखाते हैं। ये जो इस 6 का गुणा यहाँ लाकर करेंगे, इस 6 का गुणा यहाँ आएगा और इस 5 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो सर इस 6 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 6 तिया 18 बनेगा। कितना बन जाएगा, 18। ये 18 हो गया। सर 5 का गुणा अगर यहाँ करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ बनेगा 10। तो हमारे अनुसार निकल आई भाई। शुरुआत में अगर उसकी इनकम 18 रुपए थी तो सर बाद में उसकी इनकम 10 रुपए होगी, इस बात की गारंटी है। तो सर हमारे अनुसार आय, जो उसकी आय है उसमें कितने की कमी आ रही है सर, हमारे अनुसार तो 18 से 10 रह गई, तो इसका मतलब 8 की कमी है। ये शुरुआत की आय है, ये बाद की आय है। शुरुआत में अगर 18 थी तो अब बाद में 10 रह गई होगी, तो हमारे अनुसार तो सर 8 की कमी आई है। और ये जो 8 की कमी आई है, हमारे अनुसार 8 की कमी है, लेकिन सवाल में कितने की कमी बता रहा है, सवाल में कह रहा है कि आय में 3000 की कमी आई है, 3000। तो इस 8 का मतलब है 3000 रुपए। तो सर एक का मतलब हम निकालना चाहेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो सर 3000 बट्टे 8 आ जाएगा। अभी हमने काटा नहीं है, हम काट भी सकते हैं। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है तो प्रारंभिक आय बताओ, मतलब 18 की वैल्यू पूछी है। तो सर 18 की वैल्यू पूछी है तो 18 का गुणा आप इधर कर लो और 18 का ही गुणा इधर कर लो, तो 18 की वैल्यू निकल आएगी डायरेक्ट। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं सर। 2 से ये कटा 9 बार, 2 से ये कटा 4 बार, 4 का गुणा, 4 का इधर भाग लगाएंगे तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 गुणा 9, 750 का गुणा अगर 9 में करेंगे कितना आएगा, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 7 63 और 67, और ये 0 हो गया। 63 और 4 67, ये इतना आ चुका है हमारा। तो इस सवाल का जो जवाब है वो 6750 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, इसका जवाब है सर ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। देखो हमने क्या किया, हमने ये तरीका तुम्हें बहुत बार बताया है। इससे पहले वाले जो सवाल थे उनमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसलिए हमने क्रॉस नहीं लगाया था। लेकिन सर यहाँ पर तो ये अनुपात और ये अनुपात दिया है, तो यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल आती है, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल आती है। क्रॉस प्रोडक्ट हम कर दिया तो ये निकल आया। यहाँ जो वैल्यू निकल के आती है ये वाली, ये शुरुआत वाला आय होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो बाद की आय होती है। तो शुरुआत में यदि 18 आय है तो बाद में सर 8 आय होगी, और आय में कितने की कमी आए वो 10 होगी। तो बाद में इनकम में कितनी कमी आई है सर, आय में आई है 8 की कमी हमारे अनुसार, लेकिन सवाल के अनुसार 3000 की कमी है। तो इस 8 की वैल्यू 3000, तो 18 की वैल्यू 6750। समझ में आ गया। अगर तुम करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर वैसे करना चाहते हो तो सर 15% ऑफ एक्स एक और तरीका है इसका। कैसे कि सर यहाँ पर हम निकालते हैं, मैं बता देता हूँ तुमको ना, अगर कोई वो तरीका बताए तुमको सर ये ज़्यादा अच्छा है, अच्छा कुछ नहीं, वो यहीं से सब कुछ निकलता है। इनका 15% एक्स का निकालेंगे तो सर 3 के बराबर होगा, 18% इसका निकालेंगे तो इसके बराबर होगा। देखो ये अभी कट गया है, तो ये हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो हम निकालते हैं सर एक्स का 15% निकालेंगे, वो बराबर किसके होगा, 3 के। और x माइनस 3000, यहाँ लिखते हैं x माइनस 3000, इसका हम कितना परसेंट निकालेंगे, 18%। 18% निकालेंगे तो वो कितने के बराबर होगा सर, 2 के बराबर होगा। ये अनुपात है तो सर इसके भी बट्टे में लगा देते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास ये दोनों हमने बराबर के साइन खत्म किए, बराबर का साइन ये लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो था ये वाला जो 71% था, 71% एक्स के साथ भी था, तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो 71% यहाँ पर भी आएगा, और 71% इसके भी साथ था तो 71% यहाँ पर भी आएगा। तो ये क्या है, दोनों ही स्थितियों में सेम आय कर मुक्त थी, इसलिए ये वाला कट जाता है। इसका काम कब होगा, जब दोनों स्थितियों में आय अलग अलग, कर मुक्त वाली जो आय है वो अलग अलग देगा, इस सवाल की तरह।
तब हम इसको फिर से काट नहीं सकते, फिर यहाँ रखना पड़ेगा। तो अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। अगर तुम इस चीज़ को सॉल्व करना चाहो तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो उत्तर निकल आएगा। देखो 3 से काटते हैं, 3 से ये 5 बार कटा, 3 से ये 6 बार कटा, तो 6 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10x तो ये हो गया बराबर ये 6, 6 तिया 18, 18 का गुणा x से होगा तो 18x माइनस 18 तिया 54, 5400। इधर देखो 54,000 है, 54,000, ये जो 54,000 है ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो 10x है इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 8x की वैल्यू 54,000, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 8x की वैल्यू 54,000 है, तो सर x की वैल्यू 6,750 निकल के आएगी, 8 का भाग लग जाएगा। तो तुम चाहे ऐसे कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम ऐसे कर लो जो हमने अपना पुराना तरीका सीखा, एक ही तरीका सीखा था उसी से हमने कर दिया सवाल, चाहे तुम ऐसे कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, दोनों मैंने तरीके बता दिए। इनकम यहाँ शुरुआत वाली रखी, यहाँ क्या रखते हैं सर, यहाँ रखते हैं कितने आयकर में छूट है, तो अगर आयकर में 29% छूट है तो 100 में से घटाया 71% पर लगेगा टैक्स, आयकर में फिर 29% छूट है तो 100 में से घटाया तो 71%। अगर यहाँ पर अलग अलग दिया होता तो वो अलग अलग वाली वैल्यू आ जाती, फिर हम उसके हिसाब से कर लेते। अब हम इस सवाल को करते हैं। चलो ये सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या है सवाल, यदि एक व्यक्ति की आय में 2,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है, 2,000 रुपये आय बढ़ गया, तो आयकर की जो दर है 14% से घटकर 12% हो जाती है। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं सर, रेट जो है, रेट 14% था, अब 12% रह गया, ठीक है। और जो आय है, आय में 2,000 की वृद्धि होती है, तो आय अगर पहले x रुपए थी तो यहाँ x प्लस 2,000 हो गई होगी, ये आय है, ये हमारी GI है। टैक्स की बात करेगा, ये देय कर पहले जैसा ही है। अच्छा ये देखो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ समझना तो जरा, देय कर पहले जैसा ही है, बस इस लाइन का अर्थ समझो, देय कर जो कर हम दे रहे हैं वो पहले जैसा ही है, इसका मतलब क्या है, पहले जितना टैक्स दे रहे थे आज भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं, तो सर पहले जितना टैक्स दे रहे थे आज भी उतना ही देंगे, तो अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। यहाँ यही समझने वाली बात है, देखो एक एक शब्द का अर्थ होता है, 1:1 हम लिख सकते हैं केवल इस लाइन से, केवल इस लाइन से समझ कर कि दे कर जो है, देने वाला जो टैक्स है वो पहले जितना ही है, तो सर पहले अगर x रुपए, मतलब पहले अगर जितना भी होगा आज भी उतना ही है, तो सर रेशियो कितना रहेगा, 1:1 रहेगा। इस लाइन से हम इस लाइन को लिख लिया, अपनी बुद्धि के हिसाब से अपना दिमाग लगाया, और इस लाइन को हमने टैक्स के आधार पर 1:1 में कर दिया। समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान दो, यदि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में क्रमशः 20% और 30% आय कर मुक्त है, जो पहली वाली स्थिति है उसमें 20% जो इनकम है टैक्स फ्री है 20%, तो फिर टैक्स कितनी पर लगेगा, 80% पर, तो हम इस x का कर देंगे 80%, यहाँ तो x का 80% आएगा, चलो इधर कर, ये इधर लिख दे रहे हैं 80%, यहाँ तो x की 80% पर लगेगा, और यहाँ पर कितनी पर लगेगा, दूसरी स्थिति में क्या है, 30% आय टैक्स फ्री है, तो सर दूसरी स्थिति में 30% पर टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर लगेगा कितनी पर, 70% पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 70%, इतना हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहें तो कर लेंगे, देखो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों का ये रेशियो अलग है, अलग है सर, ये परसेंटेज ये परसेंट अलग है, इसलिए यहाँ 80 और ये 70 आ गया। इससे पहले वाले सवाल में दोनों जगह पर 29% था, तो 100 में से 29 घटा के 71 यहाँ आ रहा था, 71 यहाँ आ रहा था, ये पूरा पूरा कट गया था जब रेशियो हमने निकाला, इन दोनों का रेशियो निकाला था तो ये सर कट गया था, लेकिन यहाँ पर ये वाला अलग अलग है तो ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन कुछ तो कट जाएगा। जब हम रेशियो की बात करेंगे तो सर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इधर 8x हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये 7, ये 7 का गुणा इधर हो जाएगा। अब हम अगर बात करना चाहें 1:1 का मतलब क्या है, जो टैक्स है वो बराबर है, या हम 1:1 लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पहले का टैक्स, पहले का टैक्स बराबर बाद का टैक्स, बाद का टैक्स, यही तो है। इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से हम रेशियो भी लगा सकते हैं, रेशियो कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा रहे तो हम ये जानते हैं
देकर पहले जैसा ही है, पहले जितना टैक्स दे रहे थे आज भी हम उतना ही देंगे। तो हम यहाँ सीधा सा सवाल कर देंगे कि पहले का टैक्स जो है वो बाद के टैक्स के बराबर होगा। इसे सॉल्व करो। तो पहले का टैक्स कितना है 8x, ये 8x होगा, 8x का 14%, तो 8x का निकाल देंगे 14% बराबर है x प्लस 2000 और इंटू 7, x प्लस 2000 इंटू 7 इसका 12%, इसका निकाल देंगे 12%, इसका हम निकालेंगे 12%। ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इस समीकरण में तुम्हें एक केवल x तो नजर आ रहा है और तो कुछ है नहीं, तो सर x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो देखो ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 7 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 6 बार कटेगा, और कट जाएगा 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 से ये 4 बार कटेगा। तो देखो सब कुछ कट चुका है। यहाँ बचा है 4, ये 4 और x बचा है, तो इधर बचा है 4x, इधर कर देने हम सवाल को। यहाँ बचा था मात्र 4x, सब कुछ कट चुका है। ये बचा है 3, तो सर इस 3 का गुणा, 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो सर 3 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी हो जाएगा, दोनों में तो होगा। तो 3 का गुणा जब इससे होगा तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा जब इससे होगा तो इधर बराबर में आ जाएगा 3x, इसका गुणा जब यहाँ हुआ तो 3x, जब 3 का गुणा 2000 से करेंगे तो 6000 ये आ गया, 6000 ये आया। ये 3x जब इधर आएगा तो घटेगा, तो केवल x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 6000 रुपए, x की वैल्यू निकल के आई है। अब ज्यादा जल्दबाज होंगे वो 6000 रुपए देख कर टिक लगा देंगे, लेकिन ध्यान से देखो पूछा क्या है, यही पूछा है क्या, पूछा क्या है, ये x की वैल्यू निकली है, उसने पूछा है बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय पूछ रहा है। 2000 रुपए बढ़ गई थी शुरुआत में, यदि x है तो 2000 बढ़ेगी तो कितना हो गया 6000 में अगर 2000 जोड़ेंगे तो 8000 आएगा। इसका मतलब इस सवाल का जवाब होगा बढ़ी हुई आय 8000 रुपए होगी। समझ में आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आप पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या लिखा है, एक व्यक्ति की आय 5000 रुपए घट जाती है तथा आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। यदि देय कर पहले जितना है, देखो इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, वो कह रहा है देय कर पहले जितना है, इसका मतलब पहले जितना टैक्स दे रहे थे आज भी हम उतना ही टैक्स देंगे, टैक्स बराबर है दोनों जगह का, ठीक है। पहली और दूसरी स्थिति में 40% और 20% आय कर मुक्त है, तो प्रारंभिक आय बताइए। तो देखो हमने ये पढ़ा सवाल, अब यहाँ पर डेटा लिखते हैं। सर क्या दिया है, आर में क्या चेंज दिया है, आर में दिया है 15% से बढ़कर 18 हो गया, 15% से बढ़कर 18% हो गया होगा, ठीक है। और इसकी जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम वह 5000 रुपए घट जाती है। इसका मतलब सर यहाँ अगर x रुपए थी तो यहाँ हो जाएगी x माइनस 5000 रुपए, ये हो गई। अब यहाँ पर हम चलो लाइन खींच देते हैं, और इसने बोल रखा है कि ये जो टैक्स है, टैक्स सर पहले जितना ही है, दे कर पहले जितना है, इसका मतलब यहाँ का जो टैक्स है, यहाँ का जो टैक्स है वह बराबर होगा यहाँ के टैक्स से, टैक्स दोनों जगह बराबर है। अब यहाँ पर एक बात और दी है कि दोनों ही स्थितियों में कुछ छूट है, आयकर में छूट है। पहली और दूसरी स्थिति में 40% और 20%, तो मतलब पहली स्थिति में 40% जो आय है वो कर मुक्त है, तो 40% आय पर तो लगेगा नहीं, तो 60% आय पर लगेगा। तो पहली वाली स्थिति ये है, तो इसका मतलब यहाँ लगेगा 60% पर टैक्स, क्योंकि उसने बोला है पहली वाली स्थिति में 40% आय कर मुक्त है, तो 60% पर ही लगेगा मात्र। दूसरी वाली स्थिति में 20% आय कर मुक्त है, तो 80% पर लगेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 80%। अब इनका अगर अनुपात निकालते तो यहाँ थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको काट के छोटा इसको करना। तो देखो 0 और परसेंटेज, 0% ये कट गया, काटना चाहते हैं तो सर यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 से ये 4 बार कट जाएगा, ये हो चुका है। तो हम जानते हैं सर यहाँ का टैक्स निकालते हैं और यहाँ का टैक्स निकालते हैं, बराबर रख देंगे। तो यहाँ का टैक्स कितना होगा, ये 3x हो चुका है, 3x, और इस 3x का निकालना है 15%, 15% बराबर, और इसका कितना निकालना है सर x माइनस 5000, x माइनस 5000, और ये बाहर 4 है,
और इसका कितना निकालना है 18%, 18% इसका निकालना है। तो हमें पूछा क्या है, उसकी प्रारंभिक आय बताओ। प्रारंभिक आय तो हमने एक्स मानी है, एक्स मानी है। इस सवाल को सॉल्व करें, इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान ही निकलेगा, वही हमारा उत्तर बनेगा। तो जब बस इसको सॉल्व करना बचा है, देखो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यहाँ से काट देते हैं। सर ये जो 3 है, इस 3 से ये कटेगा 6 बार, अभी ये 3 से और कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 2 बार और 3 से ये कटेगा 5 बार। तो यहाँ तो बचा है 5x, 5x बराबर ये 2 है और ये 4 है, तो 2 का गुणा 4 में कर देंगे क्योंकि इधर 2 बचा है और 4 बचा है, 8 हो गया बाहर। 8 का गुणा जो भी इन दोनों का मिलकर 8 आएगा, 8 का गुणा यहाँ पर भी होगा तो 8x, 8 का गुणा यहाँ होगा तो 8 पंच 40, 40,000 ये आ गया। तो हम एक काम जानते हैं सर, ये जो माइनस की वैल्यू है इधर उठ के आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये 5x जब इधर जाएगा तो 8x में से ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3x बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं सर 3x बराबर 40,000, 40,000। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने इधर भेजी तो इधर 3x आ जाएगा और 40,000 इधर आ जाएगा, तो हमने सीधा करके लिख दिया है। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे, x की वैल्यू निकलेगी सर 40,000 में, डायरेक्ट भाग लगा दो ना, यहाँ पर 3 का भाग लगा दो 40,000 में, तो 13 13 तिया 39 और 13 तिया 39, 13,000 इतना आएगा, 13,300। और फिर इस तरह से चलेगा। ये जो सवाल है, ये सवाल में क्या है, ऑप्शन मैंने बनाए हैं, ये सवाल भी मैंने ही बनाया है। तो जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर पॉइंट यहाँ लगाना चाहिए भाई साहब, ये जो पॉइंट है यहाँ लगाना चाहिए था और मैंने वहां लगा दिया। तो कुल मिलाकर इतना आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा। तो ये हमारा कहाँ आ रहा है आंसर, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाकर रखा है। बनाकर क्यों रखा है? क्योंकि मुझे ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करवानी थी। इससे पहले वाला मैंने एक सवाल कराया था और ये सवाल मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए रखा था। वैसे ही तुम्हारे लिए था, लेकिन चलो मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसको दोबारा से तुम सॉल्व करना, ठीक है? तो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। 15% से रेट 18% हो गया, आय थी 5,000 घट गई है, ठीक है। पहली वाली कंडीशन में 40% टैक्स, 40% आय पर टैक्स नहीं लगेगा तो 60% पर लगेगा। दूसरी वाली कंडीशन में 20% पर नहीं लगेगा तो 80% पर लगेगा, और दोनों कंडीशन में टैक्स बराबर है। यहाँ का टैक्स इतना और यहाँ का टैक्स इतना बराबर किया है, एक्स की वैल्यू निकाल दी, यही हमारा उत्तर है। तो सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब इस सवाल को करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसको थोड़ा समझना ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा मन लगाकर और शांतिपूर्ण तरीके से, इधर उधर ध्यान भटकाना मत, तो समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है। अब हम इस सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति शुरुआती 9,000 रुपए कमाने तक 20% कर का भुगतान करता है। मतलब उसकी जितनी भी इनकम होगी, अगर वो 9,000 तक की इनकम पर लगेगा टैक्स 20%, ठीक है। 9,000 से 15,000 के बीच में कितना हो गया 6,000, तो इसका मतलब 9,000 से 15,000 के बीच में 6,000 रुपए पर कितना लगेगा 25% टैक्स लगेगा, 25% कर भुगतान करता है, तथा 15,000 से अधिक आय पर 30% टैक्स के रूप में भुगतान करता है। तो उसकी आय कितनी होगी? अच्छा, इस सवाल में एक लाइन मिस हो गई है मुझसे, तो उसकी आय कितनी होगी, इस सवाल में एक लाइन मिस हो गई है। यदि वह कुल कर 23 सही 1/3% अपनी आय का चुकाता है, मतलब इसमें एक लाइन मिस हो गई है, यहां पर लिखेंगे यदि वह कुल कर अपनी आय का 23 सही 1/3% चुकाता है, इतना है। ये सवाल है, एक मिनट देखने दो, सवाल सही है। 23 सही 1/3% चुकाता भुगतान करता है, ये पूछा है। अब देखो सवाल हम एक बार और पढ़ते हैं। एक व्यक्ति शुरुआती 9,000 रुपए कमाने तक 20% लगाता है। मतलब उसकी जो इनकम होगी, जैसे हम उसकी इनकम की एक लाइन बनाते हैं, समझाने के लिए हम एक लाइन बना रहे हैं। ये मान लीजिए एक लाइन है, शुरुआत के जो 9,000 रुपए हैं, यहां पर तो टैक्स लगेगा 20%। अब 9,000 वाला जो पॉइंट है, 9,000 वाले पॉइंट से 15,000 वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ 6,000 फंसेंगे, 6,000 पर टैक्स लगेगा 25%। तो यहाँ 15,000 हो चुके हैं, 9,000 और 6,000 15,000 हो चुके हैं। अब 15,000 से आगे का हमको पता ही नहीं है कितना है, तो हम मानते हैं सर 15,000 से आगे x रुपए होंगे।
तो इन पर कितना लगेगा, यहाँ लगेगा 30% टैक्स लगेगा। देखना, ध्यान से देखना इस सवाल को कि सर शुरुआत के 9,000 रुपए है, वहां तक तो हम 20% टैक्स लेंगे। सर 9,000 से 15,000 के बीच में 6,000 फंसेंगे तो यहाँ पर हम 25% टैक्स लेंगे। और 15,000 से ऊपर, यहाँ तक 15,000 हो गया होगा, तो 15,000 से ऊपर जितना भी पैसा होगा उस पर हम 30% टैक्स लेंगे। और इसने बोल रखा है कुल टैक्स कितना आता है, कुल टैक्स आता है उसकी टोटल इनकम का, उसकी कुल आय का 23 सही 1/3%। तो उसकी टोटल आय कितनी होगी, एक काम यहाँ से अगर हम बात करें कि सर उसकी कुल आय कितनी होगी, तो कुल आय क्या होगी, ये 9,000 और 6,000, 15,000 तो यहाँ तो हो गया, 15,000 और एक्स रुपए ये है, तो 15,000 प्लस एक्स इतना ही तो होगी कुल आय। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर कुल आय होगी उसकी 15,000 प्लस एक्स, ये हो गई कुल आय, ये उसकी कुल आय होगी, कुल आय। तो कुल आय पर कितना टैक्स उसको आखिरकार अंत में देखा तो कितना परसेंट दिया, तो 23 सही 1/3% टैक्स उसको लगा। तो हम बात करते हैं सर यहाँ का टोटल टैक्स, यहाँ का टोटल टैक्स ये बराबर होगा सर इस पर लगने वाला टैक्स, इस पर टोटल पर कितना टैक्स लगा है अंत में 23 सही 1/3%। तो देखो हम यहाँ का टैक्स जोड़ते हैं, यहाँ का टैक्स जोड़ेंगे तो 9,000 का 20%, 20/100 प्लस 6,000 रुपये का 25/100 प्लस एक्स का 30/100 बराबर, ये तो हो गया टोटल टैक्स। टोटल टैक्स हमने इधर निकाल लिया। और सवाल में बोल रखा है कि वह कुल कर कितना चुकाता है, अपनी आय का, अपनी टोटल आय का 23 सही 1/3% चुकाता है। तो उसकी आय कितनी है, इतनी है 15,000 प्लस एक्स उसकी टोटल इनकम है। और इसका कितना चुका रहा है, जरा इसको सही बट्टे में लिखना, 3 त्रिका 9, 23 या 69 70/3, तो इसका मतलब 70/300, क्योंकि ये बन जाएगा 70/3, ये बनेगा 70/3 प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ बट्टे में 300 बन जाएगा। तो सर ये हो चुका, ये एक लाइन है। देखो ये लाइन हमने इस सवाल को पढ़ के निकाली है, एक बार मैं और बता देता हूँ। उसने कहा है कि शुरुआत के 9,000 रुपए हैं उस पर 20% टैक्स, अगले 6,000 रुपये पर 25% टैक्स, और यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से 15,000 से ज़्यादा जितना भी पैसा होगा, मान लो एक्स रुपये, हमें तो पता नहीं कितना ज़्यादा है, इससे आगे अब कितना पैसा हो तो हमें पता नहीं, तो हमें एक्स मान लिया, तो इस पर जितना भी ज़्यादा होगा उस पर 30% टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ का टैक्स, यहाँ का टैक्स, यहाँ का टैक्स जोड़ लो, ये पूरा टैक्स हो गया। अंत में उसने बोल रखा है कि टोटल टैक्स वो देता कितना है, टोटल टैक्स देता है अपनी टोटल इनकम का, ये देता है 23 सही 1/3%। तो 23 सही 1/3% का मतलब होता है 70/3%। तो 70/3 का मतलब 70/300 हो गया, इतना देता है। तो ये टोटल हमारा टैक्स है, और हमने इधर ये टोटल टैक्स जोड़कर निकाला है, ये दोनों बराबर होंगे। अब इस वाले समीकरण में तुम्हें एक्स नजर आ रहा है, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और इसने पूछा क्या है, तो उसकी आय ज्ञात करो, उसकी इनकम, उसकी अगर इनकम बतानी है तो इनकम ये पूरी तो है, पूरी तो है, तो सर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे भी आए तो एक्स की वैल्यू इसमें और इसमें जोड़कर आंसर निकाल देंगे। मतलब टोटल आय इसकी इतनी है 15,000 प्लस एक्स रुपये। तो इस समीकरण को सॉल्व करके एक्स का मान निकालेंगे, और जैसे ही एक्स का मान निकल आएगा इसमें जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो बस हमारा भी छोटा सा काम बचा है सर, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो। तो जरा सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 9 दूनी 18, 1 2 2 जीरो 1,800 रुपया ये बना, प्लस 25 सिक्के 150 और 1 जीरो 1,500 रुपये ये बना, प्लस ये बना 3x/10, ये जीरो से जीरो काट दिया, 3x/10। अगर हम इसका गुणा अंदर करते हैं बराबर, तो 300 से ये कितनी बार कटेगा, 500 बार। ये हम इधर कर लेते हैं, दिखा देते हैं तुम्हें, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है, कम है। 70/300, इसका जो गुणा है ना, इसका गुणा यहाँ पर भी होगा और इसका गुणा यहाँ पर भी होगा। तो पहले हम इसमें करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 3 का गुणा यहाँ करें, 3 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 5 15 ये आ गया, 7 पन्ना 35, मतलब 3500 बन गया। ये सर बना 3500, इसका गुणा जब यहाँ करेंगे 3500 प्लस ये हम लिख देंगे 7x, क्योंकि जीरो से जीरो काट लेंगे, यहाँ पर जो गुणा होगा तो जीरो से जीरो काट लेंगे, 7x/30 ये आ चुका है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करो, ये कितना होगा 18 और 1,800 और 1,500 3300 होगा। ये 3300 उठकर जब इधर जाएगा
तो घट जाएगा। तो 3500 में से 3300 घटेगा तो 200 बचेगा, तो हम इधर लिखते हैं 200। डायरेक्ट इसको अब करना सीखो। अब इधर आ चुका है ये 3x, 3x/10। ये इधर प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का 7x/30। बस इसको सॉल्व करो, बराबर 200 है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो लासा इनका आएगा 30, 30 लासा आएगा। कहाँ करें, इधर कर दें, इधर ही करते हैं। चलो चलो छोड़ो, इधर ही कर रहे हैं। इसका इनका लासा कितना आएगा सर, 30 आएगा लासा। 10 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 का 9x हो जाएगा, माइनस का 7x ये होगा, बराबर में 200 है। तो ये जो है 9x में से 7x गया तो 2x बचा, इस 30 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 6000। इसका मतलब 2x बराबर 6000 रुपये आया। तो सर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3000 रुपये। 3000 रुपये एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, उसकी टोटल इनकम। तो 15000 में एक्स की वैल्यू जोड़ दो, तो टोटल इनकम होगी कुल आय, कुल आय, कुल आय होगी 18000 रुपये। 15000 प्लस 3000 बराबर 18000 रुपये हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और देखो। मैंने बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब निम्नलिखित लेवल से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टोटल टैक्स यहाँ से निकाला और बराबर में लास्ट में एक लाइन दी थी कि इसका जो टोटल टैक्स है वह इसकी कुल आय का 23.3% है, तो वो यहाँ पर रखा। तो टोटल टैक्स ये भी है, टोटल टैक्स ये भी है, इन दोनों को बराबर रखा है। एक्स की वैल्यू निकाली है, टोटल इनकम उसकी इतनी है 15000 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ दिया, आंसर आ गया है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद एक प्रकार का सवाल और बचा है, बस एक। तो बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं तुरंत उसको करता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। अब यहाँ पर नेट इनकम वाला फॉर्मूला आपको याद आएगा, मैंने अभी आपको लिखाया था नेट इनकम वाला। जैसे हमने ये सवाल लिखाया था ग्रॉस इनकम, हम इसको सकल आय बोलते हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं सकल आय। सकल आय, अगर सकल आय बराबर होता है नेट इनकम, शुद्ध आय, शुद्ध आय प्लस टैक्स, यही तो होता है, ये होता है। अब हम इसको अपने नोटेशन में लिखेंगे तो ग्रॉस इनकम बराबर नेट इनकम प्लस टैक्स, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसमें कुछ होगा। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर सवाल क्या दिया है। देखो ये सवाल, ये जो सवाल है ये मैंने 2 बार एग्जाम में देखा है। एक बार ये है एसएससी सीजीएल टियर 1 1999, बताओ कितना पुराना सवाल है। इतना पुराना सवाल है, तब इसके ऑप्शन आए थे ये वाले। और सब यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल रिपीट होकर एमटीएस एग्जाम 2016 में आया, तब उसके ऑप्शन हो गए थे ये वाले। तो सर इन ऑप्शन में कॉमन क्या दिख रहा है, सर कॉमन दिख रहा है 5%, तो उत्तर तो इसका 5% होगा। ऐसे थोड़ी करना, दो ऑप्शन थोड़े होंगे, ऑप्शन तो एक ही बार होंगे। हमें इस सवाल को समझना है कि सर सवाल कैसे आता है। ये सवाल लगभग आप यूट्यूब पर देखोगे इनकम और टैक्स वाले सवाल, तो सर ये सवाल सबने कराया होगा। मैं इसको ऑथेंटिक सोर्स के साथ लेकर आया हूँ कि आखिरकार ये सवाल आया कब है। एक बार 1999 में आया है सवाल और एक बार 2016 में, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, शायद उनमें भी आया हो, तो मैंने हर एक तो पेपर नहीं देखा है। तो हम देखते हैं सर इस सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ हम बस एक चीज देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम इस सवाल पर आएंगे। एक बात बताओ, अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अगर उदाहरण के तौर पर मानता हूं कि सर मेरी ग्रॉस इनकम 100 रुपए है, सकल आय मेरी 100 रुपए है, और उसमें से जो नेट इनकम है वह मेरी 75 रुपए है और टैक्स मेरा 25 रुपए है। ये है जो हमारी टोटल इनकम होती है। हम अगर नेट इनकम निकालते हैं, हमने फॉर्मूला भी बताया था, नेट इनकम बराबर होता है ग्रॉस में से टैक्स घट जाता है, तो ग्रॉस इनकम बराबर नेट प्लस टैक्स होता है, कन्फर्म है। शुद्ध आय और टैक्स जोड़ देते हैं तो सर ग्रॉस इनकम के बराबर होता है। अब हम इसको फिक्स रखना चाहें, ये जो है ना ग्रॉस इनकम, इसको फिक्स रखना चाहिए, इसको कांस्टेंट रखना चाहें। अगर हम इसको कांस्टेंट रखना चाहेंगे तो हम नेट इनकम मान लीजिए बढ़ाते हैं 5 रुपए, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं,
तो ये सर 80 रुपये बन जाएगी और हम इसको 100 ही रखना चाहते हैं। तो सर हम करेंगे क्या, फिर 5 रुपये इसमें से घटा लेंगे, तो ये सर 20 रुपये हो जाएगी। अब अगर देखा जाएगा तो अब भी ये 100 रुपये बनकर आएगी। तो यहाँ से हम एक बात समझेंगे कि सर नेट इनकम में जितने की वृद्धि की जाती है, देखो नेट इनकम अगर तुम इधर फिक्स रखना चाहते हो, अगर नेट इनकम 5 रुपये बढ़ाना चाहते हो तो सर हमें टैक्स 5 रुपये कम करना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पॉकेट में 5 रुपये ज़्यादा बच जाए, तो फिर टैक्स वाला ये कहेगा ऐसा करते हैं हम तुमसे 5 रुपये टैक्स नहीं लेते। तो अगर नेट इनकम तुम 5 रुपये बढ़ाना चाहते हो तो फिर टैक्स जो है ना, टैक्स 5 रुपये घटाना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, नेट इनकम कितनी बढ़ाई है तुमने, अमाउंट ऑफ नेट इनकम, और ये है अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ नेट इनकम तुमने कितनी बढ़ाई है, जितनी तुम बढ़ाना चाहते हो उतना टैक्स कम करना पड़ेगा। अब इसका उल्टा भी समझो, अगर तुम इसको घटाना चाहते हो, तुम इसको 75 से 70 पर लाना चाहते हो, तो सर इधर टैक्स बढ़ा लेना क्योंकि ये फिक्स रखना है। तो हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे, अमाउंट AMOUNT, अमाउंट ऑफ नेट इनकम हमेशा बराबर होता है। यार हम बोलते हैं चेंज, ये चेंज तो है 5 का चेंज हुआ, तो हम लिखेंगे चेंज, CHAN, चेंज इन अमाउंट ऑफ नेट इनकम। ये बराबर होगा, ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, चेंज, CHANG, चेंज इन अमाउंट AMOU, अमाउंट ऑफ टैक्स। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे कि सर ये जो बात है, ये वाली, ये फॉर्मूला है कि चेंज इन अमाउंट ऑफ नेट इनकम, शुद्ध आय में आप जितना भी परिवर्तन करोगे सर उतना ही परिवर्तन, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज तो अलग अलग होगा, 75 का 5% निकालोगे तो कुछ अलग आएगा, और 25 का 5% निकालोगे, 5 निकालोगे, 5 का 25 पर निकालोगे तो परसेंटेज अलग आएगा, और 5 का 75 पर निकालोगे तो परसेंटेज अलग आएगा। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है अमाउंट। अमाउंट का मतलब है अगर शुद्ध आय, जितना रुपया तुम बढ़ाना चाहते हो उतना रुपया टैक्स कम करना पड़ेगा, या फिर शुद्ध आय कम करना चाहते हो तो उतना हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। इतनी सी बात है। तो हम यहाँ पर अब अगर ये चीज जानते हैं तो हम सर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये कह रहा आयकर में 19% की वृद्धि है, तो टैक्स में क्या किया हमने, टैक्स में क्या किया है, 19% की वृद्धि की है। तो टैक्स का 19% हम निकाल रहे हैं, टैक्स का 19% ये बराबर होगा कितने के, नेट इनकम के, जो नेट इनकम है ये शुद्ध आय है, इसका इसमें कितना चेंज होगा, तो सर 19% ये बढ़ गया है, तो हम इसका टैक्स का 19% निकालेंगे, तो ये इसका अमाउंट आ गया। आखिरकार कितना बढ़ेगा, अगर हम कहें कि सर ये है 100 रुपये हैं हमारे पास, हम इन्हें 10% बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका 10% निकाल के ही तो निकालेंगे। 100 से 100 है, इससे हम 10% बढ़ाना चाहते हैं, तो वो बढ़ा हुआ मूल्य निकालना चाहते हैं, केवल बढ़ा हुआ, तो सीधा सीधा 10% निकाल दो, बढ़ा हुआ मूल्य अमाउंट आ जाएगा। तो सर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 10 निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आया है। सेम उसी प्रकार से टैक्स 19% बढ़ गया है, तो सर टैक्स का 19% निकालेंगे, टैक्स का 19% निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, बढ़ा हुआ टैक्स। अब यहाँ पर नेट इनकम में 1% की कमी है, तो 1% की कमी है, तो सर नेट इनकम का जब 1% निकालेंगे तो नेट इनकम का अमाउंट आ जाएगा। ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा, ये दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखो, ये तो कमी ज़्यादा बाद में हम दिखाएंगे, हम चेंज करते हैं। चेंज इन टैक्स, टैक्स में चेंज कितना है, 19% का, और सर नेट इनकम में कितना चेंज है, 1% का। तो हम टैक्स का 19% बराबर नेट इनकम का 1%, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम अगर जानते हैं सर नेट इनकम ये है, नेट इनकम आ जाएगी नीचे, तो हम बोलते हैं सर टैक्स बट्टे नेट इनकम बराबर, ऊपर ये 1 बचा है और ये वाला 19 नीचे आ जाता है। अब हमें समझ में आता है कि सर ग्रॉस इनकम कितनी होती है। देखो अगर हमें पूछा है आयकर की दर पूछी है,
दर कैसे निकलेगी, आयकर की दर कैसे निकलती है, तो हम जानते हैं सर आयकर की दर निकालनी है तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर आयकर, आयकर बट्टे ग्रॉस इनकम और गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह। इसका मतलब ये पूछना चाहते हो, इस सवाल में जो मैंने अंडरलाइन किया है, इस सवाल में अंडरलाइन किया है वो आयकर की दर ज्ञात करो। तो आयकर की दर का मतलब है आयकर ऊपर रखो, नीचे रखो ग्रॉस इनकम, गुणा कर दो 100 का, ये होता है। तो हमें टैक्स पता चलेगा सर, टैक्स 1 रुपया है और नेट इनकम कितनी है 19 रुपया। तो सर इनकी सहायता से ग्रॉस इनकम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देखो ये क्या, ग्रॉस इनकम बराबर क्या होता है, नेट इनकम और टैक्स जोड़ देते हैं। तो नेट इनकम हमारी 19 है, टैक्स 1 है, तो ग्रॉस इनकम कितनी होगी सर, यहाँ से हम जीआई निकाल सकते हैं। जीआई होगी कितना, 19 और 1 20 होगा, जीआई हो गया। अब हम आयकर की दर निकाल पाएंगे। आयकर कितना है, टैक्स है 1 रुपया, 1 रुपये का टैक्स है सर, और जीआई कितना है, ग्रॉस इनकम कितनी है 20 रुपया। तो 20 हम यहाँ रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 20 का इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा आंसर 5% उत्तर निकल के आएगा। तो ये जो सवाल हुआ, इस सवाल का जवाब हुआ 5%। ये सवाल का जवाब है 5%, ये सवाल का जवाब है। देखो मैंने अभी तुम्हें समझाया है, तो समझाने में मैंने इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया। पहले मैंने ये फॉर्मूला बताया, फिर फॉर्मूला बताने के बाद इसका नोटेशन फॉर्म लिखा, फिर मैंने यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ बताई कि जितना मैं अगर इसको फिक्स रखना चाहता हूँ तो नेट इनकम, जितना नेट इनकम का अमाउंट जितना बढ़ाऊंगा सर, उतना अमाउंट मुझे टैक्स में कम करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर बढ़ाया है 5 रुपये तो फिर यहाँ पर 5 रुपये कम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर फिक्स रखना है ना, टोटल तो फिक्स रखना है इनका, 80 और 20 100 अभी फिक्स है। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, ये याद रखना। चेंज इन अमाउंट ऑफ नेट इनकम, नेट इनकम में चेंज 19%, नेट इनकम में चेंज 1% का है, और ये बराबर होगा चेंज इन अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स में कितने परसेंट चेंज है, दोनों बराबर कर देंगे, टैक्स बट्टे नेट इनकम निकल आता है। टैक्स और नेट इनकम जैसे ही आ जाता है तो ग्रॉस इनकम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर, इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला यही है, नेट इनकम और टैक्स जोड़ देते हैं तो ग्रॉस इनकम निकल आती है। ग्रॉस इनकम आ गई। अब आयकर की दर पूछी है, तो सर आयकर की दर तो ऐसे निकलेगी कि सर आयकर ऊपर रखो, नीचे ग्रॉस इनकम रख दो, टोटल आय रख दो, गुणा कर दो 100 का, ये आंसर निकाल दो। इस तरह से निकलता है। तो सवाल समझ में आया होगा। अब देखो इस सवाल को हम करेंगे तो देखो ये कितनी जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आयकर की दर में 19% की वृद्धि, तो आयकर मतलब टैक्स, टैक्स क्या है 19% चेंज, टैक्स में 19% चेंज है, और नेट इनकम में 6% चेंज है, नेट इनकम में 6%, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं सर, टैक्स, टैक्स इधर आएगा और बट्टे में नेट इनकम आ जाएगी, नेट इनकम बराबर परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 6/19 आ गया, 6/19। अब 19 और 6 जोड़ देंगे तो ये जीआई निकल आएगा, कितना हो गया 25 हो चुका है जीआई। अब हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं सर, रेट कितना होगा, रेट बराबर होगा कि आखिरकार हमारा टैक्स कितना है, टैक्स है 6 रुपये, 6 रुपये टैक्स है, और जीआई है 25 रुपये, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, 25 से ये कितनी बार कटेगा, 25 से ये कटेगा 4 बार, और 4 छिंगे 24, तो इसका मतलब है 24% इस सवाल का जवाब होगा। ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया भाई, ऑप्शन हमने गलत लिखे, 24% है इसका, ये है 24%, ये 24% है, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का जवाब होगा, 24% इस सवाल का जवाब है। ये सवाल भी लगभग बहुत सारे टीचर्स ने कराया है, ये वाला सवाल। तो ये वाला सवाल तो लोगों ने बना दिया है, या फिर किसी एग्जाम में आया होगा, तो मुझे नहीं पता, ये ऑप्शन मैंने लिखे हैं। तो लिखने में यहाँ पर 24% था, ये मुझसे 4% लिख गया, इस सवाल का जवाब 24% आ रहा है। देखो यहाँ पर चेंज इन टैक्स बराबर नेट इनकम में चेंज, ये कर लिया। यहाँ से हमने टैक्स बट्टे इनकम निकाला 6/19, 19 में 6 जोड़ दिया तो ग्रॉस इनकम 25 आ चुकी है। तो सर रेट हम निकालेंगे तो टैक्स ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे ग्रॉस इनकम 25 रुपये, गुणा कर देंगे 100 का, और परसेंटेज का चिन्ह, 25 से ये 4 बार, 4 छिंगे 24, इसका मतलब 24% इस सवाल का जवाब होगा। ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये सवाल तो एग्जाम में आया था, ये सवाल लोगों ने बना दिया है, तो मैंने भी ये बना हुआ सवाल रख दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनाए गए हैं, तो एक काम करिए, पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं बताता हूँ कौन से सवाल बनाए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है कि अब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अब देखो यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनाए गए हैं, उन सवालों को मैं दिखा देता हूँ ताकि इनकी प्रैक्टिस आप कर सको। इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इन सवालों की अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दूंगा, शॉर्टकट में लिखेंगे क्वेश्चन। देखो जैसे ये है ना, आयकर, आयकर में चेंज, आयकर में प्रतिशत चेंज, CHANG, इस सवाल में दिया था 19%। और सर नेट इनकम, शुद्ध आय, शुद्ध आय में प्रतिशत चेंज बराबर कितना है, 1%। ये सवाल था। एक सवाल ये है, ये सवाल एक बन गया, 19% इसमें देगा और 1% इसमें देगा, तो ये ऑप्शन है। ये सवाल तो एग्जाम में पूछा गया सवाल, पूछा गया सवाल। अब मैं बार बार इतनी पूरी लाइन तो लिखूंगा नहीं, मैं तुम्हें दे रहा हूं कि यहाँ पर डेटा, डेटा और ऑप्शन दूंगा, डेटा और ऑप्शन। देखो एक है 17 और 8, ये 17% रखना और इसको 8% रखना, मतलब आयकर में चेंज 17% और शुद्ध इनकम में चेंज 8% रखना। ये एक सवाल ये बन जाएगा। इसके ऑप्शन में नीचे लिख देता हूँ। इसको ऑप्शन क्या है भाई, 31, 32, 33, 35। 31%, 32%, 33%, 35%। सवाल बन गया ये जो सवाल है ऊपर वाला, इसमें 19 के स्थान पर 17 रखना, 1 के स्थान पर 8 रखना, और ये इसके ऑप्शन है। निकाल के चेक करना कितना है। अगला सवाल बनाते हैं भाई, 17 और 3, यहाँ 17% और 3%। एक सवाल ये है सर, इस पर ऑप्शन क्या होंगे, 17 और 3 पर ऑप्शन क्या है, 10, 12, 15, 20, 10%, 12%, 15% और 20%। अगर हम ऊपर वाले सवाल में, भाषा बिल्कुल सेम है, 19% के स्थान पर 17% रखना, 1% के स्थान पर 3 रखना, ऑप्शन ये होंगे, इनमें से कोई एक निकला। ये तुम्हारे लिए सवाल है, ये सब तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। 28 और 5 से 1/3, यहाँ लिखो 28%, ये है 5 से 1/3%, ये है 19 के स्थान पर 28% रखना, 1 के स्थान पर 5 से 1/3% रखना, और ऑप्शन इसके क्या है, 16, 18, 20, 24, 16, 18, 20 और 24%। ये हो गया। अब एक सवाल और दे रहा हूँ, 24 और 17, यहाँ कर दे रहा हूँ। ये वाला जो डेटा है 24% और 17%, ये दिया है मैंने, यही वाला 24% रखना 19 के स्थान पर, 17% रखना 1% के स्थान पर। इसके ऑप्शन रखते हैं 6, 4, 5, 7.2, 6%, 4%, 5% और 7.2%। ये क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। देखो ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर ये 14 है, 15 मैंने करा दिया, इसको 16, इसको क्वेश्चन नंबर 17, इसको क्वेश्चन नंबर 18 और इसको क्वेश्चन नंबर 19 कर लेना। ठीक है भाई, तो ये सवाल हो गए, ये तुम्हारे लिए है। तुम कहोगे सर भाषा क्यों नहीं लिखी, भाषा बिल्कुल सेम है, भाषा बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं लिखा है। देखो 19 और 1 है, तो इस सवाल में 19 के स्थान पर 17 रखना और इसके स्थान पर 1 रख ले, ये 8 रख लेना 1 के स्थान पर। ऑप्शन फिर ये होंगे, इनमें से कोई एक निकलेगा। और ये है 17, इसके स्थान पर 17 और इसके स्थान पर 3 रख लेना। ठीक है भाई, तो ये इसके ऑप्शन रहेंगे। ये सवाल तो ये 1, 2, 3, 4 सवाल तुम्हारे लिए हैं। इतना सवाल तुम सॉल्व करो। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, तो ये, और ये 2 बार एग्जाम में आया था, तो मैंने इसको डिटेल में करा दिया और सब कुछ करा दिया। इसकी मैंने भाषा भी लिखा दी, लेकिन इनकी मैंने भाषा नहीं लिखाई। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। इसी डेटा को ले लेकर बहुत सारे टीचर सवाल कराते हैं, तो सारे सवाल तुम्हारे सामने आ गए। ये तुम्हारा काम है कि सर इन 4 सवालों को तुम सॉल्व करना। अब देख लेना, अगर ऐसा हुआ कि सॉल्व करने के बाद इनमें से उत्तर नहीं मिला, तो ये सवाल मैंने बनाया है। तो अगर मान लीजिए ये है, इसके ऑप्शन ये 4 हैं, ठीक है, और इन 4 ऑप्शन में तुमने सॉल्व किया कि इन 4 में से मिला ही नहीं एक भी, तो सर एक ई ऑप्शन बना लेना, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सवाल हमने बनाए हैं, ऑप्शन मैंने रखे हैं सॉल्व करके। तो वैसे मैंने सॉल्व करके ही रखे हैं, लगभग इन 4 में से एक उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर ऐसा मिल जाए कि 4 में से आपका उत्तर मिले ही नहीं, तो फिर आप उसमें नन ऑफ दिस लगा देना। अपने उत्तर पर अड़िग रहना। तरीका सीख चुके हो, इसमें तरीका मैंने आपको सिखा दिया है बहुत अच्छे से, तो तरीका जानते हो, तो उस तरीके से जो आप निकालोगे वही उत्तर होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।